लक्ष्य होता है कि किसी भी प्रकार से मेरा ये मरीज ठीक हो जाए। स्थिति सबसे बदतर हो गई। हमारे पास क्या स्थिति है, उस प्रपोजल का कुछ नहीं हुआ। और आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि हमारे मरीज यहां से रिफर होने के पश्चात रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। सोचना होगा 31/8/2015 को भारत सरकार के पर शिकायत की, वहां पर शिकायत करने के पश्चात शिकायत और जब अस्थिर दांव पे लगा है तो निश्चित रूप से हम सबकी जवाबदारी बनती है, क्योंकि जो स्वास्थ्य की सुविधा है, इस सुविधा को कहीं न कहीं देखो नहीं, प्रबंधन की लापरवाही, उनकी हड़दर्दी और तानाशाही के कारण वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। और बड़े दुख और खेद के साथ में ये बात कहना पड़ता है कि लगातार निरंतर करने की कोशिश करने के बाद हम लोगों ने बहुत जगह प्रयास किए। हमने कई बार हायर की बैठकों में और व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे वो डीटी हो, सीएमडी हो, और जो अन्य जवाबदार अधिकारी हैं, उन सबसे निरंतर चर्चा हम लोग करते रहे और लगातार हम निवेदन करते रहेंगे। देखिए, बल्कि अस्पताल एक ऐसी संस्था है जो इसके अलावा कोई हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधा हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका उन्नयन होना चाहिए और इसका उत्थान होना चाहिए। इस तरीके की नई तकनीकी आज यहाँ पर पूरे देश के अंदर में आ रही है, हॉस्पिटल के अंदर में, यहाँ भी वही तकनीकी अपनाना चाहिए। आज हम कनान हॉस्पिटल की बात करें, कनान वेलफेयर हॉस्पिटल की भी वही स्थिति बनते चली जा रही है जो बल्कि हॉस्पिटल की भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं साथियों, बैंक और कनान के अंदर में कोई ऐसी स्वास्थ्य की बड़ी व्यवस्था नहीं है कि जहां आम नागरिक या मजदूर के परिवार वहां स्वास्थ्य की सेवा लेकर स्वास्थ्य लाभ ले ले। तो निश्चित रूप से, और जिस तरीके से पूरे पेज कनान में दोनों हॉस्पिटल को जो धीरे धीरे बंद करने की योजना प्रबंधन की है, इसको हम बहुत करीब से समझ लिए साथियों, और आज उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर हड़ताल में बैठे हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं को कि यहाँ पर